30 जुलाई को 1993 मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन को दी गई फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्र नाथ ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अनूप सुरेंद्र नाथ को मुंबई बम धमाकों में दोषी याकूब मेमन की मौत की सजा पर आखिरी मुहर लगाने वाले कोर्ट का फैसला रास नहीं आया और उसकी आलोचना करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने त्यागपत्र में हालांकि अनूप सुरेंद्र नाथ ने कहीं भी याकूब मेमन के मामले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया के अपने अकाउंट में उन्होंने अपनी खास वजह को तवज्जो दी है। अनूप सुरेंद्र नाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 29 जुलाई और 30 जुलाई को चंद घंटों के भीतर 2 फैसले न्यायिक त्याग के उदाहरण हैं, जिनकी शीर्ष अदालत के अंधकार में घंटों के रूप में गणना होनी चाहिए। पार्टी में उपेक्षा से आहत कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। थरूर ने कहा है कि उनकी ईमानदार कोशिश को पार्टी में सराहा नहीं गया। सोनिया के नाम पत्र में शशि थरूर ने यह भी लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट में मुझे पार्टी में अलग थलग बताया गया। शशि थरूर ने पार्टी के अंदर एक खेमे पर वार किया और कहा कि जानबूझकर बैठक की बातों को मीडिया में जारी करके उन्हें शर्मिंदगी उठाने पर मजबूर किया गया। सावन का महीना शुरू हो चुका है और बारिश बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बर्बादी की इस फेहरिस्त में अब सुदूर पूरब का मणिपुर भी जुड़ गया है। मणिपुर के चंदेल और थाउबल जिले में सबसे ज्यादा तबाही मची है। थाउबल जिले में बना पुल नदी के प्रचंड प्रवाह को नहीं सह सका और तिनके की तरह टूट गया। हालांकि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मणिपुर में चकपी नदी में अचानक आई बाढ़ में भी कई मकान बर्बाद हो गए। देखिए कैसे इस मकान की ताकत भी नदी की धारा के सामने कम पड़ गई। देखते ही देखते नदी अपने साथ इस 2 मंजिला इमारत को भी साथ लेती गई। मणिपुर के ही चंदेल जिले के खेंजवा में भूस्खलन की वजह से 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस दुखद हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीम मदद में जुटी हुई है। सोनिया और राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार को जल्द मुआवजे का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। राज्य में जिम कॉर्बेट के पास धनगढ़ी इलाके में भी एक बस बरसाती नदी में उलट गई। हादसे के वक्त बस में कई लोग सवार थे, लेकिन सभी की जान बचा ली गई। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। बांकुरा में भी यात्रियों से भरी बस दारकेश्वर नदी में पानी बढ़ने से फंस गई। बस में यात्री सवार थे, लेकिन वक्त रहते उन्हें बचा लिया गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद 40 के करीब पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के ही पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 60 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है। इलाके का ओडिशा और झारखंड से संपर्क कट चुका है। प्रभावित इलाके में राहत पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान में बारिश में कमी जरूर आई है, लेकिन बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। राज्य में मरने वालों की तादाद 30 के करीब पहुंच चुकी है। धौलपुर, जयपुर और कोटा में अभी भी राहत का काम चल रहा है, जहां कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से गुजरात भी बेहाल है। राज्य के पाटन जिले में कई गांव पानी की चपेट में हैं। भारतीय वायुसेना के जवान राहत के काम में लगे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में ही मची है, जहां 40 से ज्यादा लोग हाहाकारी पानी का शिकार हो चुके हैं। समुद्री चक्रवात कोमेन के असर से झारखंड जूझ रहा है। पिछले कई घंटों की लगातार बारिश से राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जमशेदपुर और राजधानी रांची में बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों में अफरा तफरी मच गई है। संसद में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए आज रणनीति बनाएगी। कांग्रेस आज ये तय करेगी कि उसे सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं। बाकी विपक्ष का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने अपना घेरा कसना शुरू कर दिया है। आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस 14 जगहों पर धरना देगी। कांग्रेस का आरोप है कि आपकी सरकार ने दिल्ली में लोकपाल पर अपना वादा पूरा नहीं किया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी ने अपने ताजा पोस्टर में सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा है कि क्या 526 करोड़ के विज्ञापन से दिल्ली की समस्याएं हल हो गई। ये भी पूछा है कि आप दिल्ली को बेहतर बनाने के बजाय बिहार में चारा घोटाले के जनक लालू यादव का प्रचार करने कैसे जा रहे हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे आज पंजाब के लुधियाना में पूर्व सैनिकों के समर्थन में रैली करेंगे। अन्ना इस रैली में पूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की मांग के पक्ष में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। अन्ना ने इसे पहले भी कहा है कि अगर मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को जल्द लागू नहीं करती है तो वो दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। बिहार में चुनाव से ठीक पहले ट्रांसफर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है।
नीतीश सरकार ने 49 IAS और 44 IPS अफसरों का तबादला किया। 38 जिलों में से 27 जिले के जिलाधिकारी बदले गए हैं, जबकि कई जिलों के पुलिस कप्तान का भी ट्रांसफर हुआ है। बीजेपी ने इन तबादलों पर सवाल उठाया है और कहा है कि लालू के दबाव में नीतीश कुमार ने अफसरों को बदला है। मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन पर सलमान के विवादित ट्वीट पर पिता सलीम खान ने सफाई दी है। आज तक से खास बातचीत में सलीम खान ने कहा है कि सेलिब्रिटी होने की वजह से सलमान को निशाना बनाया गया। अच्छा, और कोई अगर आप मुस्लिम हो और पब्लिक लाइफ में हो तो क्या आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं? नॉट ओनली मुस्लिम एंड अ सेलिब्रिटी। मुस्लिम एंड सेलिब्रिटी ऐसे तो एक ऑर्डिनरी अगर बहरामपाड़े से किसी मुसलमान ने अगर ये स्टेटमेंट दिया होता या भिंडी बाजार से किसी ने स्टेटमेंट दिया होता तो ये सड़क बंद हो गई होती क्या? आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सलीम खान ने यह भी कहा कि याकूब मेमन पर सलमान का ट्वीट करना एक बेवकूफी भरा कदम था। कहा कि सलमान को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। सलीम खान ने मुंबई के एक बीजेपी नेता पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का भी आरोप लगाया। सलीम खान ने आरोप लगाया कि पब्लिसिटी के लिए सलमान के नाम का इस्तेमाल करते हैं लोग। सलमान के पिता सलीम खान ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। सलीम खान ने कहा कि मोदी सरकार के काम से वो खुश हैं और सरकार की नीतियों से देश को फायदा होगा। भारत में ISIS के बढ़ते खतरे पर लगाम लगाने के लिए कल दिल्ली में पहली बड़ी बैठक हुई। बैठक में 11 राज्यों के DGP शामिल हुए, जिनके साथ गृह मंत्रालय ने रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आतंक विरोधी नेटवर्क बनाने पर सहमति बनी और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया। भारत चीन सीमा पर शांति के लिए पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर में भारत और चीन के सेना के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में भी दोनों सेनाओं के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सरहद पर संबंधों को बेहतर बनाने पर बात हुई। भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद के निपटारे के बाद लाखों लोगों को नई पहचान मिली है। 68 साल बाद हुए इस फैसले पर बांग्लादेश के 111 एन्क्लेव में रहने वाले करीब 5 लाख बांग्लादेशियों ने जश्न मनाया। लोगों ने 68 मोमबत्तियां जलाकर अपनी नई आजादी का इजहार किया। गुजरात के वडोदरा में फ्रेंडशिप डे के मौके पर छात्रों ने अनोखी मुहिम शुरू की। पर्यावरण की रक्षा के मकसद से उन्होंने पेड़ और पौधों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा। छात्रों ने कहा कि हर किसी का उद्देश्य पेड़ों की रक्षा करना होना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले पुणे के FTII के दौरे को फिल्मी हस्तियों का समर्थन मिलने लगा है। मुंबई में अनिल कपूर ने कहा कि राहुल गांधी का FTII जाना अच्छी बात है और इससे चेयरमैन गजेंद्र चौहान के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का हौसला और बढ़ेगा। दूध मुहे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मां की ममता भले ही नहीं पिघली हो, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की परवरिश माँ बाप ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 महीने का बच्चा माँ बाप की कस्टडी में रहेगा और दादा दादी नाना नानी उससे मिलते रहेंगे। माँ बाप ने बच्चे को साधु को गोद दे दिया था। कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया पर भी स्टे लगा दिया है। यूपी के मैनपुरी में एक महिला पर लगा है 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप। सैफई के PGI में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। आरोपी महिला पर कुछ दिनों पहले मृतक की बच्ची की मां ने सोने के कुंडल चुराने का आरोप लगाया था, जिसके एवज में पंचायत ने आरोपी से गहने के बदले पैसे वसूल किए थे। आरोपी लड़की ने इसी बात का बदला लेने के लिए 2 साल की मासूम को आग लगा दी। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार को गोली मार दी। गोली लगने से घायल शख्स मैक्स अस्पताल में भर्ती है। आरोपी बदमाश अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आगरा में संत आसाराम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके 2 दोस्तों की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल की छत से नीचे फेंक दिया गया। स्कूल के प्रबंधक, वार्डन और कुछ लड़कों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। व्यापम मामले में CBI ने 8 और FIR दर्ज किए हैं। अब तक व्यापम घोटाले में कुल 26 मामले दर्ज हो चुके हैं। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में व्यापम पर सुनवाई भी होनी है। यूपी के हमीरपुर जिले के बिम्बौर कस्बे में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद आत्मदाह करने के मामले को 1 हफ्ते गुजर चुके हैं और लोग इंसाफ की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पूरे कस्बे की महिलाएं पीड़ित परिवार को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। प्रशासन के लोगों ने पीड़ित को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए बात की, लेकिन पीड़ित परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया। यूपी के फर्रुखाबाद में पिछले दिनों एक निजी नर्सिंग होम में महिला के प्रसव के दौरान बच्चे की मौत के मामले में नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महिलाओं ने धरना दिया।
धरने के दौरान ही महिलाओं ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह को घेर कर उनके साथ जमकर धक्का मुक्की की और उनको चूड़ियां पहनाने की कोशिश की गई। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पानी देने और पानी की कालाबाजारी बंद करने के चाहे कितने ही वादे क्यों न कर ले, लेकिन यहाँ पर आज भी जल माफिया सरकार और पुलिस पर हावी है। एसडीएम साकेत ने रेड करके अवैध बोर से भरे हुए 11 पानी के अवैध टैंकर पकड़े हैं, जो रात में पानी की कालाबाजारी के लिए निकले थे। इसमें अवैध खनन का एक ट्रक भी जब्त किया गया है। यूपी के हाथरस के थाना हसायन क्षेत्र के गांव अभयपुर में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप करने वाला युवक बच्ची के गांव का ही है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची अपने घर से निकली तो स्कूल पढ़ने के लिए थी, लेकिन वो रास्ते में शख्स की हवस का शिकार बन गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के फर्जी लेटर पैड का उपयोग करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले में IFTM के एक पूर्व कर्मचारी डॉक्टर आरिफ अतीक को आरोपी बनाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्टर आरिफ अतीक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार के खगड़िया में जेडीयू विधायक की नाक के नीचे सैकड़ों लोगों ने न सिर्फ दलित महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को लाठी डंडे से पीटा, बल्कि महिलाओं से छेड़खानी करने के साथ साथ गांव से सैकड़ों दलितों को बेदखल भी कर दिया। दलित परिवार का कसूर बस इतना था कि सवर्ण जाति की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। मुखिया समेत कई दबंगों पर केस दर्ज हो गया। कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर वसूली का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रबंधन पर परीक्षा के नाम पर हर छात्र से 10,000 रुपए मांगने का आरोप है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। राजस्थान के चुरू जिला मुख्यालय पर आज राजकीय डीबी अस्पताल में इलाज करवाने आया एक लुटेरा दिन दहाड़े सोनोग्राफी सेंटर में नर्स के पर्स से 1500 रुपए और ATM कार्ड चुरा ले गया। फरार युवक की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब कोतवाली पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है।